हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रद्धा मर्डर केस में आपने देखा होगा कि जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसका खून करता है, लेकिन उसे पछतावा नहीं होता है। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि जो खूनी है उसने खून किया और उसके बाद उन्हें पछतावा ही नहीं होता है। आखिर वो खून क्यों करते हैं? वही हम और आप जैसे लोग, एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, किसी को थप्पड़ भी मार दे तो 10 बार सोचता है, थप्पड़ मारने से पहले 10 बार सोचता है, लेकिन वो बिना वजह खून कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से जो इंसान होता है उसके दिमाग में क्या ऐसे बदलाव होते हैं, उसके शरीर में क्या ऐसे बदलाव होते हैं जिन्हें देख के बता दिया जाता है कि ये इंसान खूनी है, ये इंसान सनकी है और इस इंसान के अंदर कोई दया, कोई रहम नहीं है और इस इंसान का जो दिमाग है इसके कंट्रोल में नहीं है। एक तरीके से कहें तो वो गुस्से पे काबू नहीं कर सकता है। लेकिन ये कैसे हमको पता चला? इसकी शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट से, एक डॉक्टर से, ठीक है, जिनका नाम होता है सेजरे लामबोर से। ठीक है, ये क्या है? इनको फादर ऑफ द साइंटिस्ट क्रिमिनोलॉजी कहा जाता है। मतलब कि जो क्राइम के बारे में अध्ययन करें, इस उनके दिमाग के बारे में अध्ययन करें, उन तथ्य के बारे में अध्ययन करें, उनको क्या बोला जाता है? क्रिमिनोलॉजी बोला जाता है। ये क्या करते हैं दोस्तों, एक रिसर्च के दौरान, ये काफी वक्त रिसर्च करते हैं, लगभग 30 साल तक, फिर उसके दौरान ये बताते हैं कि जो ऐसे होते हैं जो खून कर देते हैं बिना किसी वजह से छोटी छोटी बातों पे, उनमें खास लक्षण होते हैं। खास लक्षण क्या होता है कि उनके जो हाथ होते हैं वो लंबे होते हैं और कान भी जो होते हैं लंबे होते हैं। आप अपने हाथ कान को मत देखिएगा क्योंकि ये शुरुआत है, आगे क्या होगा अभी हम बताएंगे, पूरी तरीके से सही नहीं है। उस वक्त क्या होता है दोस्तों कि कई सारे कैदियों को जो खून कर चुके हैं उन पे रिसर्च करते हैं, उसमें ये दावा करते हैं। दावा करने के बाद क्या होता है दोस्तों कि इनका काफी मजाक उड़ाया जाता है, इनको खूब मजाक उड़ाया जाता है, इनको खूब बेवकूफ बोला जाता है, इनके रिसर्च को बहुत बेवकूफी का नाम दिया जाता है। और फिर ये रिसर्च बढ़ती है आगे तक, कहां तक जाके रुकती है? दिमाग तक। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि जो कैदी होते हैं, लगभग 40 कैदियों को क्या किया जाता है? लिया जाता है। ठीक है, कहां पे? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में क्यों लिया जाता है? क्योंकि उस वक्त में जो सबसे ज्यादा ब्लडेस्ट, जो मतलब खूनी होते थे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा खूनी थे वहीं पे थे, सबसे खूंखार कैदी वहीं पे थे। लगभग 40-50 कैदियों को लिया जाता है और उनका क्या किया जाता है? ब्रेन स्कैनिंग किया जाता है। ब्रेन स्कैनिंग के दौरान दोस्तों ये देखा जाता है कि जो हत्यारे होते हैं, ठीक है, जो हत्यारे होते हैं उनका दिमाग क्या होता है? सिकुड़ा हुआ होता है, छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? इसको ऐसे समझिए कि आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो उनका जो दिमाग था, उनका सर था, बहुत बड़ा था, इसलिए उनकी दादी बोलती थी टू मच करके ऐसे चिल्ला रही थी, पता नहीं क्या चिल्ला रही थी, हमको इतना ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन जब यहां भी स्कैनिंग होती है तो यह पाया जाता है कि जो सनकी है, जो खूनी है, उनका क्या दिमाग है? बहुत ही ज्यादा सिकुड़ गया है, बहुत छोटा होता है। खास करके कहां पे? मैं आपको दिखा रहा हूं, एक सेकेंड। खास करके जैसे मैं आपको दिखा दूं कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो हिस्सा होता है, ये इनका सिकुड़ा होता है। इन हिस्सों में क्या पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हिस्सा होता है हमको फीलिंग के लिए प्रेरित करता है, भावनाओं के लिए प्रेरित करता है। और सबसे बड़ी चीज, यही हिस्सा जो दिमाग का होता है हमको क्या करता है? रोकता है। क्योंकि आप देखेंगे जब हम गुस्सा करते हैं तो अपने दांतों को पीसते हैं, अपने जबड़ों को तोड़, मतलब इसे छोटा करते हैं। ये हिस्सा हमको मदद करता है, ये कुछ केमिकल रिलीज करता है। लेकिन जब स्कैनिंग किया गया तो ये देखा गया कि जो ऐसे लोग हैं, जब उनको गुस्सा आता है तो अपने दांतों को नहीं पीसते हैं, क्योंकि इनका जो ये वाला हिस्सा होता है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका खुद पे कंट्रोल ही नहीं होता है, क्योंकि वो केमिकल ही रिलीज नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीजें रिलीज ही नहीं हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या होता है कि 35 साल बाद, जब उनके 35 साल रिसर्च में बीत जाते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं? एक किताब लिखते हैं। उस किताब में जितने ज्यादा रिसर्च हुए थे सबके बारे में ये बताते हैं। किताब का नाम क्या होता है? द एनाटॉमी ऑफ द वायलेंस के नाम से किताब होती है। इस किताब में ये बताते हैं कि किस तरीके से इंसान का जो शारीरिक लक्षण है, जो उसके ब्रेन में केमिकल है, कौन से केमिकल रिलीज होते हैं, कौन से केमिकल नहीं रिलीज होते हैं, ये सारा कुछ हिस्सा ये बताते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चीज को क्या होता है कि ये बताया जाता है कि बकवास, इसको लोग बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करते नहीं है, क्योंकि बहुत ही क्लियर रिजल्ट नहीं होता। क्योंकि इसमें यह होता है कि जो खुद शोध कर रहे होते हैं, जब इनकी ब्रेन की स्कैनिंग की जाती है तो वहां पे क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं खुद उनका दिमाग का हिस्सा छोटा होता है, जैसे कि और क्रिमिनल से जिन्होंने खून किया था। अब ये बात सुन के डॉक्टर भी हैरान कि ये तो खुद शोध कर रहे हैं, खुद एक अच्छे डॉक्टर है, इनका क्यों ऐसा है। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो खुद वो साइंटिस्ट होते हैं उनका इतिहास बहुत ही खतरनाक होता है।
उनका इतिहास इतना खतरनाक होता है, उन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा वायलेंस किया होता है, बहुत से लोगों को मारा पीटा होता है। बस फर्क यही होता है किसी को जान से नहीं मारा होता, लेकिन उनका जो इतिहास होता है खुद ब खुद बहुत ज़्यादा खराब होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि और भी लोग ये शक करने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सच हो रिसर्च। शोध में ये भी पाया गया कि जो हत्यारे होते हैं, आपने देखा होगा कि जब ये मर्डर हुआ था श्रद्धा का, तो उसमें जो हत्यारा था वो आया, उसने साफ साफ चीज़ें बता दी। आपने देखा कि इतना उनको नहीं गिल्ट नहीं रहता है। शोध में ये पाया गया कि इनको क्या होता है, गिल्ट ही नहीं होता है, क्योंकि जो केमिकल निकलना चाहिए दिमाग से, जो केमिकल निकलना चाहिए गिल्ट के लिए, काइंडनेस के लिए, वो केमिकल इनके अंदर से बहुत ज़्यादा कम निकलता है। इनका दिमाग की जो संरचना होती है ऐसी होती है, ठीक है, कि इनका जो फीलिंग होता है बहुत कम हो जाता है। और स्कैम में ये भी पाया गया कि जो क्रिमिनल्स होते हैं इनके दिमाग में क्या होता है, बहुत ही काले काले धब्बे होते हैं। मतलब जब स्कैनिंग की जा रही थी तो दिमाग का हिस्सा होता है वहाँ पे डॉट, मतलब ज़्यादा डार्क होता है, जिसकी वजह से ये वैज्ञानिक बता पाए कि जो इमोशंस वाली फीलिंग होती है इनके अंदर से कम निकलता है। शोध में ये भी पाया गया दोस्तों कि कभी कभी ऐसे जो इंसान होते हैं जो खून कर देते हैं, बात बात पे मार काट कर देते हैं, कभी कभी इनमें बचपन में चोट आ जाती है, जब बच्चा छोटा होता है या कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है इनके अंदर वो सारी चीज़ें पैदा होती हैं, सनक वाली चीज़ें पैदा होती हैं, और वो जो रिएक्शन होना चाहिए, ऐसे समझिए कि जैसे वो जूस जो निकलना चाहिए दिमाग के अंदर, जो केमिकल निकलना चाहिए वो कम निकलता है। इस वजह से क्या होता है कि ये खून करते हैं। सीरियल किलर के अंदर जीन की वजह, ठीक है, जीन की वजह मैं आपको बता दूं, एक कहानी मैं आपको समझाता हूं। मैंने खुद देखा है, मेरे एक गांव से कुछ दूर एक फैमिली रहती थी, तो उनके जो दादाजी थे वो भी हत्यारे थे। उन्होंने अपनी फैमिली में किसी को जान से मार डाला था। तो उनका जो बेटा होता है वो क्या करता है, अपनी ही उसकी जो आंटी होती हैं उनको वो मार डालता है, काट डालता है। उनके बच्चे होते हैं उनको मार डालता है, वो पागल भी हो जाता है, फिर उसके बाद जेल में चला जाता है। फिर उसका जो बेटा होता है वो क्या करता है, कुछ साल बाद वो अपनी वाइफ को ही मार डालता है। और उनका जब इतिहास निकाला गया, मतलब देखा गया, तो उनके फैमिली में ये था ही कि हर कोई ना कोई अपने फैमिली में, खानदान में किसी ना किसी को मारता ही आया है। उनको एक प्रॉब्लम होती, क्या होती है प्रॉब्लम, MAOA, मानो आमीन ऑक्सीडेंस कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन को कंट्रोल रखता है। इसकी ही वजह से क्या होता है कि भावनाएं, नींद, भूख ये सब आती हैं। और जब ये क्या होता है, जीन की वजह से क्या होता है, जब ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, जब ये रिलीज नहीं होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान की नींद भी प्रॉब्लम आती है, उनकी फीलिंग अनकंट्रोल हो जाती है, उनका गुस्सा अनकंट्रोल हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि मतलब वेरियर जीन या सीरियल किलर जीन के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग क्या होते हैं, खूनी बन जाते हैं, खूनी दरिंदे की तरह क्या करते हैं, लोगों को मारने लगते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी चीज थी जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज है दोस्तों नॉलेज, ठीक है। नॉलेज और सामाजिक दबाव कभी कभी बहुत जरूरी होता है। सामाजिक दबाव क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जब एक रिश्ता लिविंग में होता है, मतलब मैं इस बात को क्योंकि मुझे लगा करना चाहिए, कभी कभी जब आप लिविंग में होते हैं तो कोई कंडीशन नहीं होती, कोई कमिटमेंट नहीं होता समाज की तरफ से, तो किसी को छोड़ना आसान होता है, किसी को गाली देना आसान होता है, किसी को मारना आसान होता है। लेकिन कभी कभी जब थोड़ा सा सामाजिक दबाव होता है, जैसे फैमिली की शादी होती है, तो थोड़ा सा सामाजिक दबाव होता है, तो इंसान किसी को छोड़ने से पहले 10 बार सोचता है। और कभी कभी ये डिसीजन सही होता है, क्यों, क्योंकि जब उम्र थोड़ी सी निकल जाती है 40-50 साल बाद, तो लगता है कि यार आज हमारे पास पार्टनर है, हमारी फैमिली है, और अपनी प्रॉब्लम, जब इंसान थका हारा आता है तो अपनी प्रॉब्लम अपनी फैमिली से बता सकता है। 10 लोग साथ में बैठ के खाना पीना भी खाते हैं। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी हो, जॉब ना हो, कोई क्राइसिस आ जाए, तो फैमिली साथ में होती है, तो लगता है चलो कोई बात नहीं है, फैमिली है, सब सही हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जब हम लिविंग में आते हैं, फैमिली को छोड़ के जाते हैं, अपनी मर्जी से जबरदस्ती समाज के खिलाफ जाकर चीजें करते हैं, तो कभी कभी ये काम नहीं आता है। जरा सा भी झगड़ा होता है, आप एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के पास जा सकता है, वो ब्रेकअप कर सकता है, छोड़ सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जो कत्ल हुआ वो इसीलिए हुआ, अगर वो समाज में होते, घर के बीच में होते, तो शायद ये चीजें नहीं कर पाते, घर वाले भी दबाव डालते, समझाते, बातें करते, तो चीजें बहुत ही बेहतर हो जाती। मेरा ये भी कहना एकदम, मैं इस फेवर में भी नहीं हूँ सामाजिक दबाव बहुत ही ज्यादा हो, अपनी जाति में शादी करना जरूरी हो, मेरा वो कहना नहीं है, लेकिन जरूरी है, थोड़ा सा रहना जरूरी है। बहुत ज्यादा खुलापन भी बहुत ही दिक्कत करता है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था दिमाग के बारे में, क्योंकि
आखिर ये हमको भी पता होना चाहिए ना कि क्यों आखिर इंसान किसी का खून कर देता है। हम आप जैसे लोग किसी को एक थप्पड़ मारने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन वही छोटी छोटी बातों पे किसी का खून कर देते हैं। आखिर क्यों? कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जो उनकी आउट ऑफ कंट्रोल होता होगा। तो इस वजह से मैंने सोचा इस लेक्चर को मैं लाऊं और आपको अवेयर कर सकूं। दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।